नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीकली एनालिसिस सीरीज जिसे हम क्रिप्टो और गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि हर वीक में कहाँ मूव कर रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों हम शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल द ट्रेंडिंग इंजेक्शन है। और दोस्तों आप कमेंट किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि हाँ हमारे भाई लोग हमारे बनाई हुई वीडियो से कुछ लर्निंग ले रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, मार्केट का प्रोडिक्शन देख रहे हैं, उनकी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि बात करें कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम से पर जैसे आप देख पा रहे हो ईएमए पे आ रहा है। तो दोस्तों यदि हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम में ये नीचे एक रेड कैंडल बनाए, और जिस हिसाब से वर्ल्ड वार की सिचुएशन बनी हुई है, इजराइल ईरान है, उसका जो युद्ध चल रहा है उसमें काफ़ी रशिया का स्टेटमेंट आ रहा है, चाइना का स्टेटमेंट आ रहा है, और उधर यूएस तो एकदम तैयार ही बैठे हैं ट्रम्प चाचा। तो हो सकता है ये वर्ल्ड वार सिनेरियो देख के एक कैंडल नीचे भी बना दे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इस वीक में आने वाले में ये इसको ब्रेक करेगा। अभी ये कैंडल नीचे ही एमए पे क्लोज होती हुई दिख रही है मेरे को। यदि ओवरऑल हम बात करें पिछले 4 वीक से, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5th वीक चल रहा है। तो इसमें ओवरऑल ये या तो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो इसका एकदम फिक्स है यहाँ पर, लेकिन आप देखोगे ना सपोर्ट है ये फिक्स नहीं है, ये सपोर्ट को अलग अलग सपोर्ट पे जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वीक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो ये कैंडल यहाँ कहीं तक या इसको क्लोज करके बना दे। ये तो था वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का एनालिसिस। यदि हम बात करें तो या डे टाइम फ्रेम की, तो डे टाइम फ्रेम पे यदि हम देखेंगे तो देखो दोस्तों, तो मार्केट क्या था, पहले मार्केट अपसाइड में था, बुलिश था, ये ऑल टाइम हाई टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर ये वापस ऊपर गया ऑल टाइम हाई के नियर बाई, फिर ये वापस नीचे आ गया। अभी क्या है, मार्केट ऑलरेडी ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये तो हो गया अपने मार्केट का ट्रेंड, करंट ट्रेंड। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ईएमए से नीचे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कर रहा है। यहाँ ये थोड़ा मेरे को सपोर्ट एरिया भी दिख रहा है, ये वाला। तो हो सकता है ये इस वीक या आने वाले वीक में इसको ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि ये ईएमए पे सपोर्ट पे है, और सिचुएशन बनी हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, उसको देखते हुए हो सकता है इसको ब्रेक करते और यहाँ पे आ जाए 1 लाख के नियर बाई आ सकता है ये दोस्तों। और मेरे को, क्योंकि ये ऊपर की साइड जाएगा इतना इजी नहीं है, इसका रजिस्टेंस बहुत ऊपर है, लेकिन इसको ब्रेक करना आसान है। और यदि ये ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अभी बेरिश है, तो आपको बुलिश या बाई ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, ओनली बेरिश पे या सेल ट्रेड पे ध्यान रखना चाहिए। ये था हमारा डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। यदि अब हम बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डे टाइम फ्रेम की तरह सिमिलर है, बस कुछ कैंडल्स एक्स्ट्रा बना दी गई है। यदि हम इसी सपोर्ट को यदि आगे तक उठाएंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और अभी ये इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है मार्केट, एक तरफ ईएमए को फॉलो कर रहा है, आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है ऐसे, दूसरी तरफ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को कर रहा है। यदि आपको पता है तो ये देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो क्या होता है जनरली, यदि हम पैटर्न्स देखें चार्ट्स के, तो आया और यहाँ आया, यहाँ से ये
एक ट्राइंगल बनाए यहाँ से, अब ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा यहाँ से। तो यदि 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखो ऐसी जो हमने डे टाइम फ्रेम पे बनाई थी ये कैंडल हमने डे टाइम फ्रेम पे बनाई थी, तो ऐसी एक कैंडल मेरे को बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। यदि सपोर्ट को ब्रेक कर देता है फिर ये यहाँ कहीं जाके रुकेगा 1 लाख के आसपास। तो क्या है दोस्तों, यदि हम देखें तो ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे बेरिश है, ठीक है। ये एक ये एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है, इसकी की ब्रेकआउट नीचे प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 75%। तो यदि ये इसको फॉलो करता और अगेंस्ट एक ही है जो क्या है, सपोर्ट, ये सपोर्ट अगेंस्ट इसके है कि ये चाहेगा कि मार्केट ऊपर चाहिए जाए, लेकिन यदि ईएम में देख के मार्केट का चार्ट पैटर्न देके ये सब कुछ मार्केट को नीचे ले जाने में है, या मार्केट का ट्रेंड है वो भी, तो मतलब 100% में से 75% मार्केट को डाउन ले जाने के फेवर में है, ठीक है दोस्तों। यह था हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। यदि हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये कैंडल मैंने ये कैंडल डे टाइम फ्रेम पे बनाई थी, ये मैंने अपना ट्राइंगल पैटर्न 4 आवर टाइम फ्रेम पे बनाया था, और वो ही अभी भी यहाँ पे भी काम कर रहा है। इसको थोड़ा यदि हम आगे बढ़ाएं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अब एक बार देख लेते हैं मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बेरिश है। जैसे जैसे ये हो गया मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, यहाँ पे जो ये बना रहा है ट्राइंगल, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 75% पॉसिबिलिटी कि ये नीचे आए। वर्ल्ड के सेंटिमेंट्स, वर्ल्ड के सेंटिमेंट क्या है, मार्केट नीचे जाएगा, क्यों, सेंटिमेंट क्या है, ईरान इजरायली युद्ध। तो ऑलरेडी 3 फैक्टर हमारे फेवर में, ओनली 1 फैक्टर सपोर्ट, सपोर्ट इसको क्या चाह रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाए, मार्केट सब यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, ओनली सपोर्ट चाह रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। ये हो गया हमारा ट्रेंड, ये नीचे के लिए है, ये नीचे हो गया 75% पैटर्न डाउन के लिए है। ये टेस्टेड है दोस्तों, यदि ट्राइंगल पैटर्न बनता है 75 से 80% तक ये फॉलो करता है, ये 25% इसके हिसाब से ऊपर जाने के है। ओनली सपोर्ट है वो चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ से ओवरऑल देखिए हमने 4 फैक्टर निकाले यहाँ पे, टोटल 4 फैक्टर है, 1 2 3 4। तो 3 तो 3 पे तो डाउन के फेवर में, एक ऊपर की तरफ जाने के फेवर में, तो ऑलमोस्ट मार्केट 75% ऑलरेडी बेरिश है मार्केट, ठीक है। तो ये था बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस। अब हम चलते हैं गोल्ड के साथ पे। देखो दोस्तों, गोल्ड की यदि हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कोई शक नहीं है, गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है, गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है, ट्रेंड भी इसके फेवर में। ये इस पे एक ग्रीन कैंडल बनाया था, अभी रेड बनाया, अब फिर से ग्रीन बना सकता है, और ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको फॉलो कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें गोल्ड में अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत कुछ नहीं सर, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। ऑलरेडी गोल्ड बुलिश है, ये मेरे को सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ बुलिश मार्केट के ऊपर जाने के फेवर में। तो इसमें ज्यादा एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। यदि हम डे टाइम फ्रेम पे चले, यदि हम बात करें डे टाइम फ्रेम की, तो डे टाइम फ्रेम पे हमें कुछ देखने को मिल सकता है। अब आप देखो, डे टाइम फ्रेम पे मार्केट बढ़िया
बुलिश था, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये तो हो गया करंट मार्केट पैटर्न क्या है। तो मार्केट बुलिश था, अभी थोड़ा साइडवेज है। ये तो हो गया हमारा करंट मार्केट पैटर्न, इसको तो हम कर देते हैं साइड में। अब बात करें इस कैंडल की, तो ये दोस्तों ये कैंडल इतनी अच्छी कैंडल बनाई है ना बेरिश होने के लिए मार्केट को। हो सकता है ये साइडवेज मार्केट डाउन चला जाए, ये इतनी अच्छी कैंडल बनाई है कि इसने ईएमए को ब्रेक करके नीचे क्लोज होने वाली है इन नेक्स्ट 15 आवर्स। 15 घंटे बाद में ये कैंडल नीचे क्लोज होने वाली है। और यदि ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो मेरे को लगता नहीं गोल्ड इससे इस सपोर्ट से पहले रुकेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेरिश कैंडल है, ये बहुत ही अच्छी कैंडल है। ठीक है, तो अभी करंट मार्केट गोल्ड का डे टाइम फ्रेम पे साइडवेज है और ईएमए को ब्रेक करके बहुत ही अच्छी बेरिश कैंडल बनाया है गोल्ड। ये था डे टाइम फ्रेम पे गोल्ड का एनालिसिस। अब चल एक बार हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे आप तो गोल्ड यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। यदि 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो गोल्ड यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, लेकिन ये हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। यदि अब जिस हिसाब से ये कैंडल बना है ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये पैटर्न रिवर्स होके नीचे की तरफ आ जाएगा दोस्तों। और डे टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा था कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आएगा। डे टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश दिख रहा था, ठीक है। तो अभी हमारे पास यदि आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो हमें ये देखना है कि ये ईएमए से नीचे तो बहुत अच्छा बना रहा है, ईएमए से नीचे तो बहुत अच्छा बेरिश कैंडल बना रहा है ये दोनों, लेकिन देखना है ये लोअर इसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं। यदि इसको ब्रेक कर, हाँ ये आप इतने संतुष्ट हो, यदि आपको एक छोटा ट्रेड चाहिए तो आप ये कैप्चर कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक ये एक ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। और ये कितने पॉइंट का है, लगभग 40 पॉइंट का। तो मैं आपको बोल, यदि मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा तो एक इसके पुल बैक का यहाँ एक कैंडल ग्रीन बनने का इंतजार करूंगा। जैसे ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ कहीं पे, यहाँ से ये मैं यहाँ तक का इस लेवल तक का टेक प्रॉफिट लूंगा, देख रहे हो। तो इस हिसाब से मैं ट्रेड लगाऊंगा यदि इसमें मेरे को ट्रेड लगानी होगी। इस लो को ब्रेक कर देता तो मार्केट का पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। और एक और चीज इसमें, यदि ये इसको ब्रेक करता है लोअर लो को, तो आपको देखो एलिप्स टाइप का आपको वो दिखेगा, मेरे को कर लेना। यदि ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत है गोल्ड के भी नीचे आने के। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे गोल्ड ऑलरेडी बेरिश चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एनालिसिस था हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे वही है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने जो देखा था वही है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक कैंडल बन रहा है, ये तो थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो ये कैंडल बन रहा था 4 आवर टाइम फ्रेम पे। हमने ये एज्यूम किया था यहाँ तक कहीं तक, तो ये लो था, ये क्या था, लो था। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम ऑलरेडी सिमिलर है, ऑलरेडी सिमिलर है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यदि हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो ये आता है गोल्ड का कि ये एक लो है जो हायर हाई का पैटर्न बना रहा था गोल्ड। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप इसको मिनिमाइज करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये देखो।
तो ये देखो ये पैटर्न निकल के आता है दोस्तों। तो इसको देखे तो ये बेरिश है मार्केट, यहाँ लोअर लो तक आ सकता है, और यदि ये इसको ब्रेक नहीं करता तो यहीं से वापस हाई, इससे हाई लगाने चला जाएगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता, इंटरनेशनल मार्केट के सेंटिमेंट्स, करंट ईएमए, करंट ट्रेंड 1 आवर पे, और काफी टाइम पीरियड काफी टाइम से ये हाई हाई लगा रहा है, ये 4 से 5 बार हायर हाई पैटर्न बना चुका है। तो अब 4 आवर टाइम में हमने देखा कि एलिप्स में कन्वर्ट हो सकता है, एक नया पैटर्न बना के ये नीचे आ सकता है। ये था दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस, गोल्ड का वीकली प्रेडिक्शन बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से आने वाले वीकली एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए, लर्निंग वीडियो बनाने के लिए। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको उतने ही अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड कर सकेंगे। स्टडी मटेरियल मान लो, एनालिसिस मान लो, मार्केट प्रेडिक्शन मान लो। तो आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको जी जान से हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा एनालिसिस देंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।